warahmatullahi wabarakatuh. Students, this is our third lecture on human health and diseases. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 डिजीज़ेस को स्टडी कर लिया था. टाइफाइड, कॉमन कोल्ड हमने पढ़ लिया था, रिंगवर्म हमने पढ़ लिया था और एस्कैरियासिस हमने पढ़ लिया था. तो 5th डिजीज़ हम स्टार्ट करेंगे आज, that is filariasis or elephantiasis. Filariasis or elephantiasis. Filariasis or elephantiasis. नाउ बेटा ये जो फिलारिएसिस और एलिफेंटिएसिस है ये भी एक हेलमेंथ डिजीज है. हेलमेंथ डिजीज. एंड इट इज कॉज्ड बाय ए निमेटोड, कॉज्ड बाय राउंडवर्म, कॉज्ड बाय राउंडवर्म. उसका नाम है बेटा वचरेरिया बैनक्राफ्टी. वचरेरिया बैनक्राफ्टी इज ऑल्सो नोन एज, बेटा इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, फिलैरियल वर्म. इसको कॉमनली कहा जाता है फिलैरियल वर्म. सो बेटा जो ये फिलारिएसिस है इसका जो मेन कॉजेटिव एजेंट है दैट इज वचरेरिया बैनक्राफ्टी. एंड इन इंडिया इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय, इंडिया के अंदर ये दूसरी वर्म से भी हो सकती है, दैट इज ब्रूगिया मलई. ब्रूगिया मलई. इंडिया के अंदर ये 2 कॉजेटिव एजेंट है, बट द मेन कॉजेटिव एजेंट इज वचरेरिया बैनक्राफ्टी. और बेटा यहां पे आप नाम याद रख लीजिए, जो ये वचरेरिया बैनक्राफ्टी से फिलारिएसिस होती है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होगी बाय मीन्स ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो. पढ़ाया था हमने वेक्टर में. सो ये जो वचरेरिया बैनक्राफ्टी है इसका जो वेक्टर है आगे भी मैं बताऊंगा, दैट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो. और जो ब्रूगिया मलई का कैरियर है दैट इज मॉन्सोनिया मॉस्किटो. मॉन्सोनिया मॉस्किटो और इसका क्यूलेक्स मॉस्किटो. नाउ ये जो बेटा वचरेरिया बैनक्राफ्टी है इसका थोड़ा आप लाइफ साइकिल याद रख लीजिए. हाँ बेटा, एंड ट्रांसमिशन, इसका आप थोड़ा लाइफ साइकिल याद रख लीजिए. एंड ट्रांसमिशन. नाउ बेटा ये जो वचरेरिया बैनक्राफ्टी होती है फिलैरियल वर्म, इट लिव्स इन द, ये जो फिलैरियल वर्म है ये रहती है इन द lymphatic vessels and lymphatic glands of the body. ये lymphatic vessels और lymphatic glands में लिव करती है. अब जो इसकी फीमेल है बेटा, फिलेरियल वर्म की जो फीमेल है, जब ये एग्स को प्रोड्यूस करती है तो वहां से बेटा लार्वा जो बनते हैं दोज आर नोन एज माइक्रोफिलेरिये लार्वा. माइक्रोफिलेरिये लार्वा. ना बेटा जो ये माइक्रोफिलेरिये लार्वा है इट गोज डीप इनटू द ब्लड वेसल्स, पर्टिकुलरली द लंग्स. ये जो माइक्रोफिलेरिये लार्वा है ये ब्लड वेसल्स में डीप अंदर की तरफ जाते हैं, डीप इनटू द ब्लड वेसल्स.
नाउ एट नाइट दे माइग्रेट्स टू द सुपरफिशियल, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है उनकी तरफ ये माइग्रेट हो जाते हैं। जो ये माइक्रोफिलेरिया लार्वा है बेटा, एट नाइट ये माइग्रेट हो जाते हैं, माइग्रेट्स टू द पेरिफेरल लेयर्स ऑफ स्किन, पेरिफेरल लेयर्स, पेरिफेरल लेयर जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स इन स्किन, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की तरफ ये जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। और अगर इसी टाइम पे बाइट किया क्यूलेक्स मॉस्किटो ने बेटा, अगर बाइट किया इस पर्सन को जिसको फिलारिएसिस है, अब अगर इस पर्सन को क्यूलेक्स मॉस्किटो ने बाइट किया, अब होगा क्या बेटा, नाउ जो ये माइक्रोफिलेरिया लार्वा है ये माइग्रेट हो जाएगा इनटू द क्यूलेक्स, ये क्यूलेक्स में एंटर होता है जब ये बाइट करता है। नाउ इनसाइड द क्यूलेक्स दिस माइक्रोफिलेरिया लार्वा इट बिकम्स इन्फेक्टिव लार्वा इन अबाउट 10 days। अब क्यूलेक्स की बॉडी के अंदर जो ये माइक्रोफिलेरिया लार्वा है इट बिकम्स इन्फेक्टिव, becomes capable to cause infection in about 10 days, in about 10 days। now इसके बाद अगर इसी क्यूलेक्स ने इन्हीं दिनों में जब ये 10 दिन कंप्लीट हो गए, 10 दिन के अंदर इनमें इन्फेक्टिव कैपेबिलिटी आ गई, अगर इसी टाइम पे क्यूलेक्स ने अब दूसरे पर्सन को बाइट किया, नॉर्मल पर्सन को बाइट किया, अब अगर नॉर्मल पर्सन को इसने बाइट किया, जो ये इन्फेक्टिव लार्वे है माइक्रोफिलेरिया लार्वा, ये एंटर हो जाएगा नॉर्मल पर्सन के अंदर। माइक्रोफिलेरिया लार्वा जो है ये नॉर्मल पर्सन के अंदर एंटर करेगा। अब बेटा जब नॉर्मल पर्सन के अंदर ये एंटर करेगा, दे माइग्रेट टू द लिम्फ वेसल्स। अब ये नॉर्मल पर्सन के अंदर जो लार्वा आ गया, अब ये लार्वा लिम्फ वेसल्स में जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फ ग्लैंड्स में एंटर करेगा, लिम्फ ग्लैंड्स में। एंड इन अबाउट 1 year, एंड इन अबाउट 1 year, 1 साल में बेटा ये जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट बिकम्स एडल्ट। इन अबाउट 6 to 1 year, 6 months to 1 year, इट बिकम्स एडल्ट। नाउ जो ये एडल्ट है फिर ये तकरीबन 5 से लेकर 8 सालों तक इसकी लाइफ है, जिंदा रह सकता है। सो बेटा फिर से आप याद रख लीजिए, सिंपल मैंने कहा लाइफ साइकिल जो इसका है पहले, और ट्रांसमिट इसको करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। नाउ बेटा जो माइक्रोफिलेरिया लार्वा है बेटा, ये लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक ग्लैंड्स में रिजाइड करता है। जो माइक्रोफिलेरिया लार्वा की फीमेल है वो डिलीवर करते हैं माइक्रोफिलेरिया लार्वा को। नाउ जब माइक्रोफिलेरिया लार्वा होते हैं बेटा, रात के वक्त ये जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी तरफ माइग्रेट करते हैं। अगर इसी टाइम पे क्यूलेक्स मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, ये लार्वा एंटर करते हैं क्यूलेक्स में। नाउ अगर इसी क्यूलेक्स ने नॉर्मल पर्सन को बाइट किया, ये उसके अंदर एंटर करेगा। नाउ इन द नॉर्मल पर्सन जो ये लार्वा है ये अब उसके लिम्फ वेसल और लिम्फेटिक ग्लैंड्स में जाएगा और 1 साल के अंदर ये एडल्ट बनेगा और ये फिर डिजीज कॉज करेगा। सो बेटा और इसकी जो लाइफ है फिर माइक्रोफिलेरिया लार्वा की, ये एडल्ट्स की, तो उसकी जो लाइफ है दैट इज 5 to 8 years। नाउ बेटा दूसरी चीज, नाउ अब अगर किसी पर्सन को बेटा एलिफेंटिएसिस या फिलारिएसिस हुआ तो इसको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स इन एक्यूट केसेस, अगर ये एक्यूट केसेस है, इन एक्यूट फिलारिएसिस, इन एक्यूट केसेस इट कॉजेस फीवर। इन एक्यूट केसेस जो है एलिफेंटिएसिस जो है इट कॉजेस फीवर। बट इन क्रॉनिक केसेस, इन क्रॉनिक केसेस इट ब्लॉक्स द लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है जिनके थ्रू लिम्फ
चलता है ये इनको ब्लॉक करता है। इन क्रॉनिक केसेस ये लिम्फेटिक वेसल्स को बेटा ब्लॉक करता है ना। उससे क्या होगा बेटा, अगर लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो गई, जो अफेक्टेड एरिया है उसमें एनॉर्मस स्वेलिंग हो जाती है। एनॉर्मस स्वेलिंग, enormous swelling in the affected areas, in the affected areas में बेटा enormous swelling होती है, like foot, legs, scrotum, arms, etc. सो एनॉर्मस स्वेलिंग हो जाती है। उससे क्या होता है बेटा, जो स्किन है वो थिक हो जाता है और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो भी थिक हो जाता है। सो इसमें जो ये एनॉर्मस स्वेलिंग लेग्स के अंदर होती है बहुत, इसमें अगर लेग इस साइज का है बेटा, इतना इसकी जो लेग है वो इतनी हो जाती है। सो ड्यू टू द एनॉर्मस स्वेलिंग जो इसके लेग्स के अंदर होती है, द डिजीज इज नोन एज एलिफेंटिएसिस। इसीलिए इसको नाम ही रखा गया है एलिफेंटिएसिस। सो एलिफेंटिएसिस नाम इसको किस पे दिया गया है, द एनॉर्मस स्वेलिंग इन द लेग्स, इसको नाम रखा गया है बेटा एलिफेंटिएसिस। ना बेटा जो ये एलिफेंटिएसिस और फिलेरिएसिस है, इट इज नॉट अ फेटल डिजीज, ये फैटल डिजीज नहीं है, बट सो इससे जो एक पर्सन है वो जल्दी नहीं मर जाएगा। इट्स नॉट अ फेटल डिजीज, बट इट कॉजेज डिसफिगरमेंट। बॉडी डिसफिगर हो जाती है, डिसफिगरमेंट। डिसेबिलिटी, इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है चलने वलने में, डिसेबिलिटी, सफरिंग्स, उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट इट इज नॉट ए फेटल डिजीज। तो इसका जो मेन सिम्टम है एलिफेंटिएसिस और फिलेरिएसिस का, इसमें यह है जो लिम्फ वेसल्स होती है बेटा वो ब्लॉक होती है। नाउ अब जब लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हुई, एक जगह पे लिम्फ जो है वो बहुत जमा हो जाता है। उस लिम्फ के जमा होने की वजह से इसका जो अफेक्टेड एरिया है उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। दैट इज वाई इसको नाम रखा गया है एलिफेंटिएसिस। नेक्स्ट, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा, चूंकि इट इज अ हेलमेंट डिजीज बेटा, सो इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट दैट इज एंटी हेलमेंट ड्रग्स, एंटी हेलमेंट ड्रग्स। लाइक हमारे पास है एल्बेंडाजोल, विद डाइइथाइल कार्बामेजीन, ये हम इसको दे सकते हैं बेटा ट्रीट करने के लिए, डाइइथाइल कार्बामेजीन, एल्बेंडाजोल विद डाइइथाइल कार्बामेजीन, इससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो बेटा ये हमारे पास जो डिजीज है विच इज फिलेरिएसिस और एलिफेंटिएसिस। नेक्स्ट डिजीज बेटा जो हमारे पास है दैट इज अमीबिएसिस और अमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट डिजीज, हाँ बेटा, नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है अमीबिएसिस और अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिएसिस सिक्स्थ नंबर की डिजीज हम पढ़ रहे हैं, अमीबिएसिस और अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। बेटा जो अमीबिक डिसेंट्री और अमीबिएसिस है, इट इज अ प्रोटोजोन डिजीज। ये बेटा एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोआ से होती है बेटा, प्रोटोजोन डिजीज काज्ड बाय अमीबिक
ant amoeba histolytica, caused by beta ant amoeba histolytica, ant amoeba histolytica। ना बेटा ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये मोनोजेनिक ऑर्गेनिज्म है और ये ह्यूमंस में जो है मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में रिजाइड करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंड लोअर पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये ह्यूमंस में अपनी लाइफ जो है वो कंप्लीट करता है। वो ऑर्गेनिज्म जिसकी लाइफ एक ही होस्ट में कंप्लीट हो उसको हम नाम देते हैं मोनोजेनिक ऑर्गेनिज्म। हमारे पास कुछ डाइजेनिक है, उनकी लाइफ दो होस्ट्स में कंप्लीट होगी, उसको हम मलेरिया में डिस्कस करेंगे। मोनोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है विच कंप्लीट्स इट इज लाइफ साइकिल इन वन होस्ट। एक ही ऑर्गेनिज्म में बेटा ये अपनी पूरी लाइफ जो है कंप्लीट करता है। नाउ ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इट इज एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और इसमें बेटा इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्चुअली, इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्चुअली होती है by means of fission, binary fission and multiple fission। इसमें मेनली होता है बेटा फिजन। सो ये अपना नंबर इंक्रीज करता है एसेक्चुअली बाय मीन्स ऑफ फिजन। नाउ बेटा जो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, इसकी दो फॉर्म्स है, एक लार्ज हार्मफुल फॉर्म उसको हम नाम देते हैं मैग्ना फॉर्म, मैग्ना फॉर्म, और दूसरा स्मॉल हार्मलेस फॉर्म, स्मॉल हार्मलेस फॉर्म, इसको हम नाम देते हैं माइन्यूटा फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म। सो ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, वन इज कॉल्ड द मैग्ना फॉर्म एंड द अदर इज कॉल्ड द माइन्यूटा फॉर्म। अब दूसरी चीज ये जो बेटा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या करता है बेटा, ये पीरियोडिकली प्रोड्यूस करते हैं सिस्टर्स। ह्यूमंस के बॉडी के अंदर दे प्रोड्यूस सिस्टर्स पीरियोडिकली। ये जो सिस्टर्स है बेटा एंड दीज कम्स आउट थ्रू द फीकल मैटर, और ये एक पर्सन जिसको अमीबिएसिस है ये उसके फीकल मैटर से जो है बाहर आ जाता है, प्रोड्यूसेस सिस्टर्स पीरियोडिकली और फिर उसके ये फीकल मैटर में आ जाता है। अब देखो यहीं पे मैं बताऊंगा ट्रांसमिशन, अब यहां पे आप नजर रख लीजिए ट्रांसमिशन। नाउ ट्रांसमिशन इसका कैसे होगा, अब बेटा ये जो फीकल मैटर है, अब अगर इस फीकल मैटर में ये सिस्टर्स प्रेजेंट है, नाउ इसी फीकल मैटर पे फ्लाइज बैठी और कॉकरोचेस बैठ गए तो उससे क्या होगा, these organisms then may transmit this sisters जो उसके बॉडी के साथ अटैच होंगे ये उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं टू द फूड आइटम्स, टू द ड्रिंकिंग वाटर, फूड आइटम्स, वाटर। सो अगर ये कॉन्टैमिनेट हो गए बेटा, ठीक, तो उससे क्या होगा बेटा, उससे ये जो सिस्टर्स है ये एक नॉर्मल पर्सन के अंदर एंटर हो जाएंगे और इन सिस्टर्स की वजह से बाद में वो एडल्ट बन जाएंगे, जिसकी वजह से बेटा बाद में ये जो नॉर्मल पर्सन है इसको डिजीज हो जाएगी। सो जो ट्रांसमिशन है हम कह सकते हैं इसका रूट जो है दैट इज फीकल ओरल रूट, यानी फीकल मैटर से फिर वो ह्यूमंस के अंदर आ जाता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होगा, कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर, और इसको बेटा जो कैरियर का काम करेगा, जो इसको कैरी करवाएगा फ्रॉम वन टू अनदर,
या जिसको हम वेक्टर भी कहते हैं, तो इन दिस केस दोज आर फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। ओके बेटा, सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से डिजीज होती है। नाउ बेटा, जो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक बेटा, सो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका सिस्टर्स प्रोड्यूस करता है, वो फीकल मैटर से बाहर आ जाता है, तो दूसरे पर्सन तक वो कैसे फिर जाता है? बाय मीन्स ऑफ फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। ओके बेटा, नेक्स्ट, अब ये जो है, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है बेटा, इसकी पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स, ये करता क्या है बॉडी के अंदर, उससे फिर क्या सिम्टम्स आते हैं? पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स, नजर रख लीजिए बेटा। जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बॉडी के अंदर एंटर करता है, इट इंजर्स द इंटेस्टाइन लाइनिंग, ये इंटेस्टाइन को इंजरी कॉज करता है, कॉजेज इंजरी टू द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग को जो है बेटा इंजरी कॉज करवाता है, उससे क्या होगा बेटा, बाद में ये जो है ईट करता है, जो बॉडी के अंदर सेल्स है, आरबीसीज है एंड सेल डेब्रिस, उनको ईट करना स्टार्ट करता है, उससे बाद में अनीमिया हो सकता है। सो बेटा, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, आफ्टर कॉजिंग इंजरी टू द इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग, ये क्या करते हैं बेटा, दे फीड्स ऑन ब्लड एंड सेल डेब्रिस, तो उससे बाद में बेटा अनीमिया हो सकता है। ओके बेटा, नेक्स्ट, जो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, इट प्रोड्यूसेस ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम, एक खतरनाक प्रोटियोलिटिक एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है, प्रोड्यूसेस प्रोटियोलिटिक एंजाइम, producing proteolytic enzyme known as cytolysine। now जो cytolysine है, it breaks down the mucosal membrane of intestine, ये जो cytolysine है बेटा, ये क्या करता है, ये ब्रेक कर सकता है, breaks the mucosal membrane, mucosal lining, mucosal membrane of intestine, प्रोड्यूसिंग अल्सर्स, उससे क्या हो सकता है, नासूर, प्रोड्यूसिंग अल्सर फॉर्मेशन बॉडी में होगी, प्रोड्यूसिंग अल्सर्स विच लीड्स टू डिसेंट्री, और उससे फिर डिसेंट्री हो सकती है, लीड्स टू डिसेंट्री। अब बेटा, जब आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ साइटोलाइसिन यहां पे ये प्रॉब्लम्स होगी, अब क्या होगा बेटा, जो इसका फीकल मैटर होगा, स्टूल होगा, उसमें ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होगा, तो इसका सिम्टम है म्यूकस एंड ब्लड विद द स्टूल, विद द फीकल मैटर, म्यूकस एंड ब्लड विद द स्टूल्स, विद द स्टूल्स। ओके, सीवियर एब्डोमिनल पेन, बेटा इसको ग्रिपिंग पेन होती है एब्डोमिन के अंदर, सीवियर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, नर्वसनेस, मस्क्यूलर वीकनेस, नोसिया, वॉमिटिंग, okay beta, these are some of the symptoms of amoebic dysentery। okay बेटा, क्या नाम आपने याद रखा इसका, कि जो इससे होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नाउ उससे क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइन को इंजरी हो सकती है, जिससे अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है, जिससे डिसेंट्री हो सकती है, ब्लड और म्यूकस बाहर निकल सकता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, नर्वसनेस, मस्क्यूलर वीकनेस, नोशिया, वोमिटिंग, वेट लॉस। So these are some of the symptoms of this disease. Now बेटा डायग्नोस, इसको हम कैसे डायग्नोस करें, डायग्नोसिस, so इसके लिए एक टेस्ट आता है बेटा, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम कर सकते हैं बेटा, जो इसकी इसिनोफिल्स है,
इसिनोफिल्स। WBCs में 11th में भी आपने पढ़ा, जब हमने टाइप्स ऑफ WBCs को पढ़ा था, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। फिर ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 टाइप्स हमने पढ़े थे, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। जो इओसिनोफिल्स होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन जैसा बन जाता है जिसको अमीबिएसिस होगा, उसको नाम रखा गया है चारकोट लेडन क्रिस्टल्स।